हेलो गाइस, वेलकम टू ISPCS एकेडमी। आज से हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर की जो बिहार का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव वाला जो बुक है उसका क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग 3 टॉपिक करेंगे और हम लोग उतने ही क्वेश्चंस करेंगे जो बुक में दिए गए हैं। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं बट हम लोग उतने ही क्वेश्चन करेंगे जितने इस बुक में दिए गए हैं। और आज हम लोग 3 टॉपिक करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारा। हम लोग टॉपिक्स वैसे ही सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले करेंगे। मैंने पहले टॉपिक से स्टार्ट नहीं किया है जो बुक में दिया गया है। मैं वैसे टॉपिक स्टार्ट करूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट मुझे लगेंगे ज़्यादातर, जो कि इम्पॉर्टेंट है BPSC एग्ज़ाम के लिए। हम लोग वैसे ही उसी सीरीज़ में चलते चलेंगे। फिर हम लोग आगे जाके मॉडर्न हिस्ट्री का भी करेंगे। एंशिएंट और मेडाइवल से ऐसे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग उसको बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, तो ये सब का क्वेश्चन आज हम लोग 3 टॉपिक करेंगे, महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। मैंने आंसर्स को छुपा दिया है क्योंकि ऐसे आंसर सामने में रहेगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो मैं वैसे ही बताऊंगा और ऐसे जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो लोगों के लिए एक रिवीजन का काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 3 महाजनपद स्थित थे। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में जानकारी हमारे बौद्ध ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो कहाँ से मिलती है जानकारी? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसमें कौन सा स्थित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, वत्स। वत्स स्थित नहीं था, जबकि वज्जी, अंग और मगध ये तीनों हमारा बिहार में स्थित है। वज्जी हो गया वैशाली की तरफ वाला, मगध हमारा हो गया पटना गया वाला, और अंग भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की क्या राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? पटना और गया बेसिकली कहने का मतलब है किस महाजनपद में सम्मिलित था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मगध। ये मैंने आप लोग को पहले भी उस क्वेश्चन में बताया था, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो हमारा मगध महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? तो ये गिरिव्रज, जिसको हम लोग आज के टाइम राजगीर कहते हैं, पहले उसको गिरिव्रज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंपा नदी। मगध और अंग महाजनपद को चंपा नदी अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बिहार में ऐसा कौन सा महाजनपद था जो कि 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? वज्जी में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, लक्षवी। लक्षवी सम्मिलित नहीं थी, जबकि ज्ञात्रक, विदेह और चेदी तीनों वज्जी संघ में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की क्या राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, उसको वज्जी संघ भी कहते थे और लिच्छवी भी कहते थे। लिच्छवी भी वही एरिया था, तो उसका राजधानी कौन सा था? तो वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वो बिहार में कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? ये केवल बिहार में ही नहीं, पूरे दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बना था। तो ये कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वज्जी, वही वैशाली वाला एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली। वही ये सब वैशाली वज्जी सारा एक ही एरिया का है। वही क्वेश्चन, गणतंत्र था महाजनपद में, कौन सा गणतंत्र था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, सारा क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के वही चीज़ पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध का हमारा प्रथम राजधानी, सबसे पहले राजधानी कौन बना था? ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, गिरिविराज राजगिरी, जिसको हम लोग राजगिरी लिखा हुआ है, राजगीर आज के टाइम में बोलते हैं, वही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, इनमें से कौन सा है जो कि 16 महाजनपदों में से एक था? इसका आंसर हो जाएगा डी अंग। ये सब वैशाली ये सब तो उसका छोटा एक पार्ट था, नालंदा और अंग जो एक्चुअली महाजनपद कौन सा था तो उसमें अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? इसका आंसर हो जाएगा ए मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावापुरी। पावापुरी में ही हमारे महावीर स्वामी जी का अंतिम सांस लिए थे, जो अपना उनका देहांत हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन आ गया जैन धर्म से, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर, जिनको हम महावीर स्वामी भी कहते हैं, महावीर भगवान भी कहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जी का बचपन का नाम वर्धमान था। ये भी हम लोग पॉइंट याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? महावीर जी का जहाँ जन्म हुआ था कुंडग्राम में, वो बिहार में कहाँ पर है? तो वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईस्वी पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था? महावीर स्वामी के पिताजी का सिद्धार्थ जो थे, उनका संबंध किनसे था? वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के क्षात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी महावीर स्वामी की माता? त्रिशला। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए लिच्छवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश? पावापुरी में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है आज के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम उपदेश भी यहीं दिया था और फिर यहीं पे इन्होंने अंतिम अपना सांस भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहीं पे इनकी मतलब मृत्यु भी हुई थी। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ ही गया, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी पावापुरी में। यही अंतिम उपदेश देके इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 7 क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कोई बता सकते हैं आप? चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि प्रथम जैन संगीति तो पाटलिपुत्र में हुआ था, आपको आंसर बताना है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी स्थूलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए पाटलिपुत्र में हुआ था, ये तो हम लोगों ने ऊपर देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और जिसमें क्या हुआ था हम लोग को ये बताना है। तो जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। देखते हैं आगे, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों को प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी दोनों ही चीज़ हमारा हुआ था। जैन धर्म को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध भी किया गया था
और महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। जैन 12वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिनका नाम था वसु पूज्य। उनका जन्म स्थान क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी, चंपा। चलिए बौद्ध धर्म से क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करके उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? गौतम बुद्ध जो अपना घर त्याग, गृह त्याग किए थे, उसके बाद वो सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलाड़ कलाम होगा, इनका नाम था अलाड़ कलाम के आश्रम। अलाड़ कलाम उनके गुरु थे। हालांकि इनसे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा, वो उनको ज्ञान की प्राप्ति तो वो पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के पास बैठ करके, जो बोध गया में है आज के टाइम में, वहाँ बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके टीचर ने भी इनको छोड़ दिया था, ऐसा बोला जाता है कि टीचर ने बोला कि अब ऐसा तुमको जितना ज्ञान है, जितना मुझे ज्ञान था, अब उतना तुमको भी ज्ञान हो गया है, अब तुमको इससे ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दे सकता। उनके अलाड़ कलाम ने उनको कहा था, बुद्ध भगवान को। तो फिर वो गए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहीं बैठ के तपस्या की और फिर वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे गौतम बुद्ध को? इसका आंसर हो जाएगा ए, उड़ुवेला, जो कि बोध गया में वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, वहीं निरंजना नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, किस नदी के किनारे? तो अभी मैंने आप लोग को बताया निरंजना नदी के कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन कौन से कार्य हुए थे, ये हम लोग को बताना है। बौद्ध धर्म के 2 भाग यानी स्थाविर और महासांगिक के रूप में विभाजन हुआ, या बुद्ध को शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भाग यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में बट गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इनमें किए गए कार्य क्या थे? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हमारा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसका एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा पहला बौद्ध संगीति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बौद्ध संगीति को कहाँ हुआ था। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, RVPK। आर से हमारा राजगीर पहला, वी से वैशाली, पी से फिर पाटलिपुत्रा थर्ड, और फोर्थ है के से कुंडलवन या कश्मीर। इसको आप RVPK ऐसे याद रख सकते हैं। पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति और चौथा बौद्ध संगीति। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। RVPK, ये शॉर्टकट से आप इसको याद रख सकते हैं, RVPK। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग कहाँ थे? हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसमें क्या हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में? इसका जो बौद्ध धर्म को 2 भागों में स्थाविर और महासांगिक के रूप में विभाजन हुआ था। इसका पहला ही स्टेटमेंट हमको सही मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा यही कि इसको 2 स्थाविर और महासांगिक में विभाजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट हमारा 483 को हुआ था और सेकंड 383 उसी के ठीक 100 साल बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें किए गए कार्य क्या थे? देखिए तृतीय पाटलिपुत्र जो मैंने आप लोग को बताया, RVPK, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग को आसान रहेगा। थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन था आयोजित पाटलिपुत्र में, इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसमें क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म को 2 भाग यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन। चलिए देखते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध और विनय पिटक में हुआ, या बुद्ध धर्म को 2 भागों में स्थाविर और महासांगिक के रूप में विभाजन हुआ,
या कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? इनमें से किससे महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो बोधगया से तो उनका संबंध रहा ही है, यहीं पे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राजगीर से भी इनका संबंध रहा है, राजगीर में भी इनका एक स्तूप बनाया हुआ है बहुत, जो कि बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का है, आप लोग में बहुत सारे लोग गए भी होंगे। थर्ड, वैशाली से भी इनका संबंध रहा है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों का भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी, इसका आंसर हो जाएगा बाढ़, ये भी था, अग्नि भी था, आंतरिक कलह भी था, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हमारा, उपयुक्त सभी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र का विनाश कैसे होगा, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बाढ़ भी आएगी, अग्नि भी होगा, आंतरिक कलह भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, ये हम लोग को बताना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, नालंदा में। तो चलिए इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हम लोगों ने महाजनपद आज 3 टॉपिक कंप्लीट किया है। इसी तरह हमने इम्तियाज़ अहमद सर के बुक के सारे टॉपिक आप लोगों को कवर कराऊंगा, एग्ज़ाम से पहले आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करें। हम ऐसे ही और वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।